नमस्कार। सतीश शाह शो में आपका स्वागत है। कुछ एक दिन यात्रा की वजह से आपसे रूबरू नहीं हो सका, उसके लिए फिर क्षमा प्रार्थी। लेकिन पिछले हफ्ते जितनी घटनाएं हुई हैं वो शायद देश के इतिहास में अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। सिर्फ एक दिन 24 घंटे के अंदर तमाम देशों में कम से कम 5 देशों से ज़्यादा लोगों ने, सरकारों ने हमारे राजदूतों को बुलाया और उन्हें उनकी जो अपनी समझ थी, हमारे देश में जो एक वातावरण बना है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, एक धर्म के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़, उसके ऊपर उन्होंने अपनी समझ उनको दिखाई, उनकी नाराज़गी जताई। और ये साफ़ हो गया कि जहाँ भी मुस्लिम देश हैं अब वहाँ तक आवाज़ पहुँच चुकी है कि भारत में मुसलमानों के पैगंबर के ख़िलाफ़ भी बातें कही जा रही हैं। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते, 8 साल से कर रहे हैं या कहिए 20 साल से कर रहे हैं या कहिए 100 साल से कर रहे हैं, लेकिन 20 साल ज़्यादा उचित रहेगा। एकाएक पैगंबर के बारे में जब बात आई तो एक भाजपा के प्रवक्ता ने जिस तरह से बात की, जो कही गई बात तो अलग थी, जो टोन थी वो और भी ख़राब थी और उस पर उनको आपत्ति हुई और उन्होंने अपनी आपत्ति जताई। अब ये देखिए कि इस बात पर आपत्ति 8 साल से चल रही है। जिस तरह एक समुदाय के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं और जिस तरह का एक आह्वान किया जा रहा है कि जेनोसाइड का, कत्लेआम का, उस पर किसी के कान पे कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन एकाएक जब बात आई विदेश की, उन देशों की जहाँ से हमारे व्यापारिक संबंध हैं, और आप जानते हैं कि हमारे प्रधान सेवक विदेश जाना बहुत पसंद करते हैं। वो सिर्फ राष्ट्र के नेताओं को अपने बराबर मानते हैं और उनमें भी नंबर 1 होना चाहते हैं। देश में वो किसी को बराबर मानते नहीं अपने, उनका ये सौभाग्य है, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन जब विदेश के नेताओं ने, विदेश के राष्ट्राध्यक्षों ने इनको बताया तो फौरन सरकार को चेतना पड़ा। तो 10 दिन पहले एक प्रवक्ता नूपुर शर्मा, जो पहले छात्र यूनियन की अध्यक्ष थी शायद दिल्ली में और काफ़ी तेज़ तर्रार बोलती हैं, उनकी अंग्रेज़ी भी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात कही वो वैसा कोई सड़क छापी कर सकता था। खैर, उन्होंने कहा। उसके बाद किसी एक जो लोग फैक्ट चेक करते हैं उनमें से किसी मोहम्मद जुवेद नाम के आदमी ने कहा कि ये जो है, ये कहा गया है, ये तो आपत्तिजनक है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इनका वीडियो एडिट किया गया है। उसने फिर दिखाया, फिर चेक किया, इसमें कुछ भी एडिटेड नहीं था। उस बात को लेकर के पूरा जो हिंदुत्व समुदाय है उस फैक्ट चेकर के पीछे पड़ गया कि तुम जो हो वो देशद्रोही हो। उसके खिलाफ FIR भी दायर हो गए। ये बात 10 दिन पहले की है। उसके 2 दिन बाद शायद बातचीत हुई और एक वीडियो भी है जिसमें नूपुर शर्मा ने कहा कि उन्होंने अमित शाह से बात की, नड्डा से बात की और उनको बुलाया। देश जो आपके महाराष्ट्र के जो फडणवीस हैं, उन्होंने कहा कि बेटा तुम कोई चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि उनको संगठन का पूरा समर्थन मिला। और उसके बाद एक दूसरे और प्रवक्ता ने इस तरह की बातें की जो कि आपत्तिजनक थी। इससे मुद्दा यह है कि हम किस तरह कैसे बात करें। ये बात आप देख रहे हैं 8 साल से चली आ रही है कि टेलीविज़न के ऊपर जो हमारी बातचीत होती है उसमें शालीनता रोज़ घटती जा रही है, उसमें उद्दंडता दिखती है, उच्चक्कापन दिखता है, दूसरे के प्रति अनादर दिखता है। शालीनता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो उस टीवी से आ रही है। उनको अंदाज भी नहीं लगा, यानी कि 8 साल में भाषा इतनी बदल गई है कि कब किसकी भाषा इतनी दूषित हो जाए कि दूसरे उस पर आपत्ति उठाने लगे, ये उनको पता ही नहीं लगा। खैर, अब जब विदेशों ने आपत्ति उठाई तो सरकार ने फिर अपना बयान जारी किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक कोई फ्रिंज एलिमेंट है जिन लोगों ने ऐसा किया है। अब अगर आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है तो आपकी पार्टी फ्रिंज एलिमेंट हो गई। वो एक बात हुई। दूसरी बात आप देखो, वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं, भाजपा के पुराने अध्यक्ष हैं और काफ़ी शालीन व्यक्ति हैं। वो गए कतर।
कतर ने वहाँ उनकी प्रतिष्ठा कतर दी। अगर आप कतर को कटार कहें तो जैसे कटार ने एक कटार चलाई हमारी प्रतिष्ठा पर, ये एक तो आयाम हुआ। दूसरा ये है कि आखिर सरकार तभी क्यों चेती जब विदेश से आवाज़ उठी। इससे एक नया आयाम मिल रहा है सोचने का कि सरकार तभी सुनती है जब विदेश से आवाज़ आती है, तो इससे अब लोग विदेश की तरफ देखना शुरू करेंगे, ये उसका दूसरा पहलू है। लेकिन सब मिला के जो पिछले कुछ 10 दिनों में जो वारदातें हुई उसमें एक और पहलू है, वो है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, ब्लिंकन ने ख़ास करके भारत का नाम लिया धर्म असहिष्णु देश के नाम पे, जहाँ दूसरे धर्मों के साथ जाति हो रही है, अन्याय हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये साफ साफ अमेरिका के विदेश सचिव ने कही। ये भी पहली बार ऐसा हुआ है, कई बार इशारे हुए हैं। गुजरात 2002 में बात हुई थी, नरेंद्र मोदी का वीसा ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन देश के बारे में ऐसा पहली बार हमारी जो जानकारी है, जो हमारा जो आज का ज्ञान है, उसमें शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका के विदेश सचिव ने भारत सरकार के ऊपर, भारत देश के ऊपर ऐसा किया। तीसरी बहुत अच्छी बात जो हुई वो मोहन भागवत ने बहुत साफ साफ तरीके से 3-4 दिन पहले, उन्होंने ब्लिंकन के बाद कहा, पहले देखने की बात है, लेकिन उन्होंने खुलेआम कहा कि जो बात इतिहास की है उसको बदल नहीं सकते। मुसलमान हिंदू हमारे जो पूर्वज हैं एक ही हैं। हमारे देश के ज़्यादातर मुसलमान ऐसे हैं जो जब मुगलों का शासन था उस समय उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। ये भी हो सकता है कि तमाम मंदिरों के नीचे बहुत चीज़ें हों, मस्जिदों के नीचे बहुत चीज़ें हों, मंदिर हों, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने फैसला किया 1947 में देश एक तरह बनेगा। हमारा देश सेकुलर राष्ट्र था, बना। फिर जो 1991 में फैसला हुआ कि जो बातें 1947 में थी, अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, वजह कोई भी हो जाए, मंदिर और मस्जिद को हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये सौहार्द के लिए बहुत आवश्यक था। वो बात हो गई। अगर उन्होंने कहा कि हमने अब बात किया बाबरी मस्जिद में, वो हमारी प्रकृति से अलग था। उन्होंने एक तरह से उसमें एक ग्लानि थी कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के साथ जो किया वो उनके भाषण में ऐसा लगा, वो बहुत बड़ी बात थी। यानी कि वो हमारी प्रकृति के खिलाफ था जो हमने किया, क्योंकि हम धर्म संभाव से चलते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इतिहास को बदल नहीं सकते। हम कहाँ तक जाएंगे इतिहास में? 400 साल, 2000 साल, पता लगे कि हम कौन थे, हमें अपनी, और कैसे जाएंगे आप उतनी दूर? अब बस क्या सबूत है, वो एविडेंस कहाँ से आते हैं, किस एविडेंस को माना जाए, किसको ना माना जाए, वो बात जो देश पीछे देखते हैं वो पीछे चले जाते हैं। हमें बात आगे देखने की है। अगर जब भी हमें कोई भी तनाव कम करना हो तो हम भविष्य को देखें। जब भी हम पीछे देखेंगे तनाव बढ़ेगा, जब भी आगे देखेंगे तनाव कम होगा, विकास बढ़ेगा, तरक्की होगी। खैर, भागवत साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन उनकी अच्छी बातों का हिंदुत्ववादियों ने कोई समर्थन नहीं किया। तो मुझे जो लगता है ये है कि हिंदुत्व का जो एक कैंप मान लीजिए, उसमें कई तरह के एलिमेंट्स हैं। विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, और ऐसे अतिवादी हैं, जैसे अतिवादी यति, जो भी नाम उसका होगा, या इस तरह के जो तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि जब तक एक भी मुसलमान देश में रहेगा उनको सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे वो लोग। एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा कुछ और लोग थे जिन्होंने कहा कि 100 हिंदू 10 लाख मुसलमानों का संहार करेंगे, ऐसी बात हो गई। ये लोग जो है अतिवादी हैं। तो जो संघ की जो राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी, जो समझदार कार्यकारिणी के लोगों ने कहा कि हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा, कि जो अतिवादी लोग हैं उनके ऊपर हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। इसको लेकर के मोहन भागवत ने कहा, उनकी शीशा लेदर शुरू हो गई, उनके ऊपर आरोप लगना शुरू हो गए, तो वो ढीले पड़ रहे हैं। अच्छा, उनको ये करना पड़ा इसलिए कि जो भाजपा है, अगर भाजपा का प्रभुत्व इतना बढ़ जाए कि संघ का प्रभुत्व कम हो जाए तो शायद संघ उससे बहुत खुश नहीं होगा। 2014 में हमारे नेताओं ने कहा, संघ के नेताओं ने, कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने कहा कि हमें अच्छा विपक्ष भी चाहिए। विपक्ष की भूमिका की बात उन्होंने 2014 मई में करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसके बिना संघ का मतलब खत्म हो जाएगा। तो अब एक संघ की जो अपनी समझ है, एक भाजपा की समझ है, तीसरी जो है जो उनके
जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो जो अतिवादी हैं, उनकी समझ है, और चौथे जो लोग विचार करते रहते हैं तरह तरह से, उनकी बात है, और उसके अलावा पूरा देश। अब अगर भारत के बारे में बात होती है बाहर, तो ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं रह जाती, बदनाम होता है पूरा देश। तो अगर आप देखें 47 से ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5-6 देशों ने हमारे राजनयिकों को बुला के कहा कि आपके यहाँ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ था अभी तक। तो एक तरह से कहिए कि जो भाजपा ने पिछले हफ्ते में उतना कर दिया जितना कांग्रेस 75 साल में नहीं कर पाई या 68 साल में नहीं कर पाई, ये बड़ी भारी उपलब्धि कहें उसे, या उसे आप दाग कहें। अब प्रश्न ये है कि हम इन चीज़ों से कैसे जूझें। तो आपने देखा, एक तो हो गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, दूसरे हो गए भागवत साहब, तीसरे हो गए जो तमाम 5-6 जो अरब देश हैं, उन लोगों ने जो आपत्तियां उठाई हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, एक नया माहौल बन गया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम ज्ञानवापी हम लेकर रहेंगे, उसके ऊपर उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। और भागवत साहब ने कहा है कि हमें हर मस्जिद के में सिर्फ शिवलिंग ढूंढना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जितनी समझदारी भागवत साहब ने जिस तरह की बात की, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ओवैसी जो हैं उससे बहुत नाराज़ हैं। ओवैसी कहते हैं कि भागवत हैं कौन, उनके पास क्या संवैधानिक भूमिका उनकी है, उनकी बात हम सुने। लेकिन भागवत आमतौर पे वो नेता हैं, वो लोगों से बात कर सकते हैं। उस हद तक जो है ओवैसी का कहना राजनीतिक ढंग से जो भी उसको आप देखें, मेरे हिसाब से भागवत का कहना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओवैसी का जो वो कह रहे हैं, उनकी बात हम इसलिए समझते हैं कि पहले भी कहा गया था, संघ ने कहा था कि हम कोर्ट की बात मानेंगे, और फिर कोर्ट की बात नहीं मानी और उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। खैर, तो सबके पक्ष में कुछ ना कुछ तथ्य हैं, कुछ ना कुछ सत्य है। सवाल यह है कि जो सारे जो तथ्य हैं उनको हम जोड़ के देखें तो वो दिशा किधर दिखती है। तो भागवत जी ने बहुत अच्छी बातें कही। जो अभी भी आरोप लगाए हैं ओवैसी ने, उनमें भी कुछ तथ्य हैं, काफ़ी दम है, लेकिन उनको भी सोचना पड़ेगा कि कैसे बातचीत करें। भागवत साहब ने कहा हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे हर चीज़ पे, और ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम हर जगह शिवलिंग देखें, और जहाँ भी विवाद हो हमारी कोशिश होनी चाहिए विवाद खत्म करें, बढ़ाएं नहीं, इन चीज़ों को तूल न दें। ऐसा भागवत साहब ने कहा, वो बहुत अच्छी बात लगी हमें। ओवैसी जो कह रहे हैं राजनीतिक हिसाब से उस पर काफ़ी दम है, काफ़ी तथ्य है, लेकिन उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी भागवत जैसे लोगों से। भागवत जी को बोला बात करनी चाहिए वैसे ऐसे लोगों से, हमें सबसे बात करनी चाहिए, तभी एक शांति का माहौल बनेगा। लेकिन सरकार ने जो अपनी जो अभी उसके साथ ये हुआ कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने भी एक लिखा नोट जो सबको भेजा गया है। उस नोट में कहा गया है बहुत साफ साफ कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और हम इस तरह की चीज़ों को भर्त्सना करते हैं। और बेसिकली वो मान लीजिए कि एक कुछ कम पकी खिचड़ी की तरह की एक अपॉलॉजी मान लीजिए, एक क्षमा याचना की तरह देख लीजिए, लेकिन पूरी तरह क्षमा याचना उसमें नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये आज पिछले 24 घंटे में और पिछले हफ्ते भर में 10 दिन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब के बारे में हमें बैठ के फिर से बात करनी पड़ेगी, जिससे कि हम एक रास्ता निकालें सौहार्द का। जैसे भागवत जी ने कहा, पहली बार मैं भागवत जी से सहमत हो सका हूँ, कम से कम उनके आधे वक्तव्य पर, आधे से कुछ ज़्यादा वक्तव्य पर, और अच्छा लगा मुझे ये सब देख करके। तो इसके साथ में आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ, लेकिन इसमें हमें बातचीत करनी पड़ेगी। ये बातचीत रोज़ाना की है, लंबी है, जब तक कि माहौल फिर बदले।